नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश फ्रॉम उड़ीसा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एमएनटी का रेट और कितना गिरेगा, कब गिरेगा। तो ये गिरने और चढ़ने का सब आपके हाथों में है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, और आज आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है एक्चुअली, और कैसे हम रेट को कंट्रोल करें और हमको अच्छा प्रॉफिट हो। क्योंकि ये डे बाई डे आप देख रहे हो कि एमएनटी के जो रेट है वो इतना डाउन हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट में ऑन करता हूँ, आप लोग देखिएगा रेट इसका 0.30। आज से जब मैंने 15 दिन पहले 20 दिन पहले वीडियो बनाया था तब 0.5 से ज़्यादा था। और ये क्यों कम हो रहा है, इसका कारण है मैनेजमेंट और हम लोग, जो हम लोग यूजर है ना, इसकी ये है, हम लोग ही गलती कर रहे हैं और हम लोग शांत बैठे हैं, इसलिए ये रेट डाउन हो रहा है। तो अभी करना क्या है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके अपलाइन को भेजना है, वो अपने अपलाइन को भेजेगा और कहीं जाके रुकेगा तो वो रुकेगा कंपनी के मैनेजमेंट तक। कंपनी के मैनेजमेंट तक अगर रुकेगी तब आप लोगों का ये बात सुनेंगे, क्योंकि कोई बोलने वाला यहाँ पे नहीं है। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो पैसे खा के बैठे हुए हैं, इनकम करके बैठे हुए हैं, हुआ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है, हम लोगों को, जो छोटे छोटे हम लोगों ने आईडी लगाया था, $100 $500 कहीं लोन लेके कोई कहीं पे लगाया था, कोई घर का पैसा, कोई बेटी के शादी का पैसा लगाया हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इस वीडियो को पूरा शेयर करना है और हम लोगों को क्वेश्चन पूछना है, कहाँ गई आपकी ब्लॉकचेन। ठीक है, मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन कहाँ गई, उसकी कोई अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को अपडेट आने वाली थी। अभी जो मीटिंग हुआ है 7 जनवरी को, जो दिल्ली में हुआ है, उसमें कोई अपडेट नहीं दिया गया। क्योंकि कंपनी, मुझे तो लगता है, और आने वाले दिनों में अगर हम लोग चुप बैठे रहे ना तो आप लोगों को ये एमएनटी 0.2 भी दिखेगा। तो इसीलिए जाग जाओ अभी भी। और एक बात मैं आप लोगों को, ये पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को क्लियर कट इतनी बातें बताऊंगा, अगर आप लोगों ने ये वीडियो को शेयर किया तो समझ जाओ आपका अच्छा खासा रेट और बढ़ पंप हो सकता है। अदरवाइज आप लोगों का पैसा जीरो भी हो सकता है। उसके कारण वगैरह मैं सब कुछ अभी आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है कि अभी देखो, और ब्लॉकचेन की तो इनकी बात ही ख़त्म करो। ब्लॉकचेन आ ही रही है, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, कोई भी ऑफिशियली अपडेट इनका नहीं दे रहे। और आज की डेट पे आईडी देखो कितनी, 12 मिनट पहले एक लगी यार, वो भी $500 की, $500 की, $500 की, $500 की, $5000 की। कहाँ गई वो 10,000 की आइडिया, कहाँ गए वो लोग जो काम कर रहे थे, जो पहले 1-1 मिनट में, हर 0 मिनट में 10-10 आइडिया लगती थी, वो आइडिया नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? मैनेजमेंट ने क्या किया कि परसेंटेज कम कर दिया। चलो उनका कोई पर्सनल होगा तो वो लोग उतना एफोर्ड नहीं कर सकते अभी देने के लिए, क्योंकि जब 1% देते हैं तो एमएनटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो लोग अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोगों ने नहीं दिया, चलो परसेंटेज कम कर लिया। लेकिन हमें तो अपडेट दो ना, हमें अपडेट दो ब्लॉकचेन की, हमारी मिस्टर मिट एक्सचेंज की। और हमको जो जनवरी में जो बर्निंग थी वो बर्निंग की। और हम लोगों को नहीं चाहिए हमारी क्रिकेट टीम, हम लोग स्टेटमेंट की जो क्रिकेट टीम चल रही है उसका हमको नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देख रहा हूँ मैं टेलीग्राम में, आप देखो ये बंदा क्या लिखा है, माई विड्रॉल इज पेंडिंग। स्पोर्ट्स मीट इनका फेल प्रोजेक्ट है, याद रखना आप लोग, स्पोर्ट्स मीट इसका फेल प्रोजेक्ट है। तो स्पोर्ट्स मीट में विड्रॉल नहीं दे रहे हैं ये लोग, तब से घपला कर रहे हैं पहले से ही। और सब टाइम आप देखो विड्रॉल पेंडिंग, विड्रॉल पेंडिंग, कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप देखते जाओ, कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। और लोगों का क्वेश्चन है कि भाई कब तक ये रेट डाउन होगा, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। जबकि इन लोगों की मीटिंग हुई, हमारे सानिया नेहवाल जी को लिया, और एक कोई है ब्रांड एम्बेसडर, इन लोगों को जब इन लोगों को लिया गया तब इनको कम से कम एक एक बंदे को 5 करोड़ 2 करोड़ रुपया देना पड़ा, तब ये लोग बने हैं। और ये पैसे किसके, हमारे पैसे से दिया गया है। तो आप सवाल पूछो कि हमारे जो एक्सचेंज का, ब्लॉकचेन का, ये सब का अपडेट दो हमें। आपके अपलाइन को आप कॉल करो अभी और उनको पूछो कि भाई ये अपडेट दो, क्यों कंपनी अपडेट नहीं दे रही है, क्यों रेट नहीं डेली डेली डाउन हो रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी एक्सचेंजों पे, अभी जैसे अपने 2 एक्सचेंजों पे लिस्ट है एमएनटी टोकन, ठीक है, तो उसका भी एक दायरा रहता है। हम लोगों को अब अगर कोई एक्सचेंज पे लिस्ट कराने का है ना, तो हमको लिक्विडिटी देनी पड़ती है। और लिक्विडिटी क्या होती है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि अभी मान के चलो आप कोई एक्सचेंजों पे लिस्ट कराते हो, ठीक है, नए एक्सचेंज पे लिस्ट कराते हो, तो उसको उतना पैसा देना पड़ता है। लगभग कितना, मान के चलो कि उस कंपनी बोलेगी कि छोटे छोटे एक्सचेंज क्या है, 54 लाख, मतलब $60,000 मांगते हैं, प्लस टोकन मांगते हैं, आपका टोकन। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज पे अभी सपोज करो आप लिस्ट कराओगे,
अभी बाइनेंस पे लिस्ट कराओगे तो बाइनेंस आपको क्या करेगा कि 2 करोड़ मतलब $2 करोड़ या $1 लाख या $5 लाख आपसे मांगेगा। ठीक है, $5 लाख आपने दे दिया, प्लस आपसे 5 लाख MNT भी लेगा कंपनी से, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई बायर होगा तो वो MNT को बेचेगा वहाँ से। जो हम लोगों ने हम लोगों ने दे दिया इसको, बाइनेंस को दे दिया USDT, और पैसे भी हम लोगों ने बाइनेंस को दे दिया। तो दे देने से क्या होता है, उस पैसे को अगर कोई खरीदता है तो वो उस MNT को बेचता है। अगर कोई सेल करता है तो हमने जो भी 10 करोड़ रुपए दिया या 5 करोड़ रुपए दिया, उसमें से वो बाई करता है, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज अपने घर से पैसा नहीं लगाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अभी जैसे मेरा बोलने का ये कारण है कि हमारे दो एक्सचेंजों पे अभी लिस्ट है, कॉइन स्टोर प्लस MEXC। अगर ये रेट, अगर हम लोगों ने जितना पैसा दिया है एक्सचेंजों को, वो पैसा अगर ख़त्म हो जाता है और उनके पास में ओनली MNT ही रहता है, जैसे कि अभी कॉइन स्टोर को दिया गया है पैसा 1 करोड़ 5 करोड़ जो भी 10 करोड़ दिया गया है, अगर वो पैसा ख़त्म हो जाता है, USDT ख़त्म हो जाता है और उसके पास में कॉइन, अगर कोई ओनली कॉइन ही बचता रहता है, मतलब आप मान के चलो कि कॉइन एक्सचेंज के पास में अभी, कॉइन स्टोर के पास में अभी कुछ पैसे नहीं है, INR या डॉलर नहीं है, ओनली फॉर उसके पास में कॉइन ही है और लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, तो याद रखना कॉइन स्टोर एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर देगा, या MEXC एक्सचेंज उसको डीलिस्ट भी कर सकता है। तो बहुत सारे कॉइन ऐसे डीलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और कंपनी जो उसको फंड देती है, लिक्विडिटी देती है, वो लिक्विडिटी अगर ख़त्म हो जाती है ना, तो वो एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर देता है, उस कॉइन को, उस टोकन को, और जो भी कंपनी है उसको वो मतलब अपना जो टोकन खरीद के रखता है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। क्योंकि अभी सेलर की संख्या इतनी ज़्यादा है, बायर की संख्या बिल्कुल नहीं है। तो आप मान के चलो, आप क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अभी MNT की जब डिमांड आएगी ना, MNT की सप्लाई कम होगी, डिमांड आएगी, तो ही रेट बढ़ेगा। इसकी ब्लॉकचेन का अपडेट देना पड़ेगा, मिस्टर मिंट का जितने भी जो प्रोजेक्ट है सबके अपडेट देने पड़ेंगे, तभी जाके बचेगा। अदरवाइज आपको मैं बताऊंगा कि ये आज कितनी तारीख है, 14 तारीख है ना, अगर ये लोगों ने काम नहीं किया तो आने वाले 30 तारीख तक, जनवरी 31 तारीख तक या 30 तारीख तक आप देखना रेट रहेगा $0.2, मतलब 18 से 20 रुपये रेट रहेगा INR में, और हो सकता है कि 1-2 एक्सचेंज इसको डिलिस्ट भी कर दे। तो अभी भी जाग जाओ, इस वीडियो को देखो, आपके अपलाइन को भेजो, उनको भेजो, दुनिया को, मतलब जितने भी स्टेटमेंट के, जितने भी ऊपर के जो लेवल के बैठे हैं ओनर लोग, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारी कम्युनिटी कि हमको अपडेट दो, हमारे जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हमारे कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, ताकि तभी जाके रेट बढ़ेगा। और आप वीडियो देखे चुपचाप बैठ गए तो इससे कुछ नहीं होने वाला, आपका डेली का डेली रेट गिरता ही जाएगा। याद रखना, मैंने आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखो सेलिंग, मैंने अब तक पूरा का पूरा सेल किया था। आज तक मेरे जितने भी MNT आते हैं ना, मैं डेली का डेली सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये लोग अपडेट बिल्कुल नहीं देते हैं। आज चलो बहुत दिन बाद आज ग्रीन में दिखा है 0.3, और मैंने देखो 0.62 से बेचना 8-9 में भी सेल किया है, तो मैंने ओनली फॉर सेल किया है, बात पूरा का पूरा सेल किया है, तो सेल होगा। क्योंकि जब तक ये लोग अपडेट नहीं देंगे ना मार्केट में, मैं क्या, पूरी दुनिया सेल करेगी, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा रेट डाउन होगा। चलो ठीक है, आप लोग को अगर समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को फैलाओ, और हो सकता है तो कम्युनिटी मतलब जो भी है कम्युनिटी, इसकी जो कोर मेंबर है, वो लोग इस वीडियो को देख के कुछ अपडेट दे, और आपका और मेरा सबका प्रॉफिट हो। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था ट्रेजर NFT। ठीक है, ये तो बिग डैडी वाला आ गया, तो ट्रेजर NFT, उसमें बहुत अच्छा खासा इनकम हो रहा है। मान के चलो, देखिए आज की डेट पे अभी मेरी टोटल इनकम आज की हो गई है $15, और अभी तक मैंने अच्छी खासी इनकम कर ली है। अगर आप लोगों को अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, देखिए अभी तक मेरी टोटल अर्निंग और मैंने टोटल विड्रॉल ले लिया है, तो आप लोगों को भी जानना है तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, स्टेटमेंट से 10 गुना अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों को चाहिए और जानना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरे को वहाँ पे व्हाट्सअप कॉल मैसेज करके आप वहाँ से पता कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच, और कमेंट कर देना, अगर आप लोगों को कमेंट अच्छा करेंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव भी आ जाऊँगा शाम को या कल, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो, और मैं आपको एक एक चीज़ के, आपके क्वेश्चन के, सवाल के जवाब आपको मैं दे दूँगा। थैंक यू।